अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले हफ्ते लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ दूसरे लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अहम बात यह है कि इमरान खान इस बार लॉन्ग मार्च के लिए निकलने से पहले सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का भी ऐलान कर दिया है। आज चारसदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा है कि अब हम तैयारी के साथ निकलेंगे और जिस तरह अब निकलेंगे इसके सामने खड़ा नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी। सारी कौम को अब तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह अब जो मैं कॉल दूंगा तैयारी करके एक एक चीज की अब हम तैयारी करेंगे। जो अब हम निकलेंगे कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा, कोई रुकावट इसके सामने नहीं आएगी, क्योंकि पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अदालतों से हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा हक दिया जाए, पुरअमन एहतजाज करने का हमारा जमहूरी हक है और उसके मुताबिक प्लान करेंगे। इमरान खान इस बार पूरी तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च के लिए निकलने का दावा कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पार्टी के अहम रहनुमाओं को अपने हलकों में जाकर लोगों को तैयार करने की हिदायत भी जारी कर दी है। क्योंकि इमरान खान ने कल लॉन्ग मार्च की तैयारी ना होने का एतराफ करते हुए कहा था कि लॉन्ग मार्च के लिए पार्टी की तैयारी नहीं थी। इसके अलावा ये खबरें भी सामने आती रही हैं कि इमरान खान पार्टी के बाद सीनियर रहनुमाओं से भी नाखुश हैं, जो लॉन्ग मार्च के लिए लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च करेगी या नहीं? क्या वाकई इमरान खान पार्टी के बाज़ रहनुमाओं से नाराज हैं? इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है अवाम के सरबराह शेख रशीद ने। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, क्या ये दुरुस्त है, दोबारा इमरान खान वापस मार्च कर सकते हैं, इस्लामाबाद की तरफ आ सकते हैं, क्या ये मुमकिन है? देखें, इमरान खान पीछे नहीं हटेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट कल जाएंगे सुबह। दिन दो आगे हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं, इसका नहीं मैं कह सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो खुद जा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद वो आएगा, इनको छोड़ेगा नहीं। और एक वोट की अक्सरियत की हुकूमत और एक वोट की सूबे की हुकूमत, जिसकी 20 के 23 सीटें मुनर्रफ होने की वजह से जिसके इलेक्शन हो रहे हैं, 4 तारीख को नॉमिनेशन है। सो मुल्क तो बहरान में, अगर हम घरों में भी बैठे रहे फिर भी ये हुकूमत इनसे नहीं चलेगी। कल जो मीटिंग हुई उसमें तय क्या पाया है कि 6 दिन बाद जब तारीख दी जाएगी तो फौरी तारीख दी जाएगी या फिर कोई बाद की तारीख दी जाएगी लॉन्ग मार्च की? देखिए, तारीख तो तय नहीं हुई वहाँ पे उस कोर कमेटी की मीटिंग में। खान साहब ने ये जरूर कहा है कि मैं मंडे को सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट से हक मांगूंगा, और डेट 2, 4, 6 दिन आगे 10 दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, ये इसी महीने में होगी। और यानी मेरा मतलब ये है कि जून के महीने नया जो महीना आ रहा है इसी महीने में होगी। डेट क्या देनी है ये इमरान खान खुद फैसला करते हैं और कम ही लोगों के साथ वो शेयर करते हैं तारीख। क्योंकि हमारे जराए बता रहे हैं, ये डिस्कस हुआ था कि बजट भी है तो जून के आखिर तक मुमकिन हो सकता है लॉन्ग मार्च, अगर नौबत आई तो। कोई डिस्कशन नहीं हुई। अगर कोई लोग कह रहे हैं किसी ने खबर लीक की है तो गलत की है। डेट पे कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोर्ट्स पे डिस्कशन हुई है, पंजाब के केस पे डिस्कशन हुई है, और डेट का फैसला जो है, हालांकि मेरी 1 to 1 भी मुलाकात हुई है खान साहब से, लेकिन डेट का फैसला उन्होंने नहीं किया अभी तक। तो शेख साहब, इस वक्त इमरान खान तो आप खुद कह रहे हैं कि मैंने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए हैं, और अगर इस बात पे हुकूमत भी मुज़ाकरात करना चाहती है कि कब हुकूमत का खात्मा करेंगे, कब इलेक्शन में जाएंगे, तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। और इसके अलावा भी जो बैकडोर ताल्लुकात हैं, मुलाकातें हैं, वो जारी हैं। तो आपको लगता है लॉन्ग मार्च की नौबत आएगी या पुरुम्मीद है आपके कोई वे आउट निकल आएगा जो आप लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो जाए? देखें, इमरान खान तो इलेक्शन की तारीख चाहते हैं, उनको नहीं मिलती, और मुल्क किन हालात से दो चार होता है। मैं 22 करोड़ लोगों में वाहिद आदमी हूँ, और लोग मुझे कहते हैं कि मैंने कहा कि ये खूनी मार्च हो सकता है। 5 बंदे मर गए, अगर 50 मर जाते तो खून रेजी होती। और सुबह 8:30 बजे तक बच्चे, औरतें, माएँ बेचारी सड़कों पे रही। सो मैंने जो बात करता हूँ वो सियासी करता हूँ, और उसको जो अहमियत दे दी जाती है वो किसी और रंग में दे दी जाती है। मैं पाकिस्तान का इन हालात में इस हुकूमत का चलते हुए नहीं देख रहा। 15 दिन लगे, 30 लगे, 45 लगे, इस हुकूमत ने जाना है। ये शहजाद इकबाल नोट करके रख लें और अपनी पॉलिसियों को इसमें शामिल करें कि ये हुकूमत कंटिन्यू नहीं कर सकती। लेकिन शेख साहब, एक बात तो है ना कि अब हुकूमत ने वो सख्त फैसले लेना शुरू कर दिए हैं, जिससे ऑब्वियसली उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो लूज होगा,
तो अब वो क्यों हुकूमत खत्म करेंगे? वो तो चाहेंगे कि अगर अब वो मुश्किल फैसले कर रहे हैं तो अपना जो टर्म है वो पूरा करें, ताकि इन फैसलों के बाद कुछ बेहतरी की भी उम्मीद रख सकें। कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है इनसे, ना ये कर सकते हैं। अभी पहली किस्त है 30 रुपए, अभी बिजली बढ़ानी है, ये कोई आखिरी किस्त नहीं है। और फाइनेंशियल सूरत हाल जो है, जिस तरह डॉलर, एक तो वो डॉलर है जो मार्केट में है 4 रुपए में है, 3 रुपए में है, एक वो डॉलर है जिससे एलसी खुल रही है, हवाले खुल रहे हैं, वो तबाही का रेट है, 10 और 12 रुपए में जा चुका है। वो 210 पे और 212 पे एलसीयां खुल रही हैं, जो अंडर इनवाइस और जो ये बिजनेसमैन जो करते हैं, ओवर इनवाइस करते हैं या अंडर इनवाइस करते हैं। सो ये आसान काम नहीं है, और इसका हल यही है कि कोई तरीकाकार निकाला जाए। नून लीग को चौक और चौराहे में पीपल्स पार्टी ने मरवाया है, अवाम में बड़ा रिएक्शन है। अगर शहबाज, ये कोई दुनिया का असूल है कि एक वोट की अक्सरियत से मनी लॉन्ड्रर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए और उसका बेटा एक वोट की अक्सरियत से चीफ मिनिस्टर बन जाए, और तमाम केसेस जो कल नैब ने किए हैं कि इन पे जो 24 है या 40 अरब के केसेस है वो सारे खत्म हो जाएं। मैं तो, वो इमरान खान तो पहले दिन ये कहता था ये अपने केस खत्म करवाने के लिए आ रहे हैं, और इलेक्शन इस्लाहात अलग से ही। आप एफआईए का पूछें, एफआईए में क्या हो रहा है, किसी से पूछें एएनएफ में क्या हो रहा है। प्रोसिक्यूटर को कहा जा रहा है कि आपने कहना है कि ये गलत केस है। आप पूछें नैब में कि क्या हो रहा है केसेस में, ये सारे केस खत्म करवा रहे हैं, और केस खत्म होते साथ ही कहेंगे कि आज ये अब इलेक्शन की डेट की बात करें। इस तरह नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन शेख साहब, आपको लगता है कि हुकूमत आपके लॉन्ग मार्च की धमकी से खौफजदा होगी? क्योंकि जब ये लॉन्ग मार्च नहीं हुआ था 25 तारीख वाला, तो हुकूमत में भी तशवीश थी, बाकी इदारों में भी तशवीश थी कि पता नहीं कितना बड़ा क्राउड आएगा। लेकिन अब हुकूमत तो बड़ी मुतमईन नजर आ रही है कि इतने लोग आए नहीं। पंजाब से तो बिल्कुल भी नहीं निकलने दिया उन्होंने लोगों को, और लोग नहीं निकले। खैबर पख्तूनख्वा से आए, वो भी मैनेजेबल लोग थे। ताकत के जोर से दबाने से कोई ये समझता है कि वो जीत गया तो वो अकल का अंधा है। इनकी बेवकूफाना पॉलिसियों से इमरान खान घरों में घुस गया है। आज इमरान खान घरों की आवाज है, इसमें सारे घर शामिल हैं। इसमें वो घर भी शामिल हैं जो किसी जमाने में नून के घर थे। ये बात दुरुस्त नहीं है कि लोग इतने थे नहीं, उस वजह से इमरान खान साहब नहीं बैठे और उन्होंने धरना नहीं दिया और वो वापस चले गए। ये बात गलत है। तैयारी इतने सारे लोगों के ना सोने की थी ना खाने की थी, और दूसरे दिन भी लोग बेचारे दरख्तों के नीचे सोए हुए थे। सर, तो क्यों नहीं थी? जब इतने दिन से कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च करेंगे, तो तैयारी क्यों नहीं थी? इमरान खान खुद भी एडमिट कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी, अब तैयारी करके आएंगे। तो अगर धरना देना था तो इंतजाम तो होना चाहिए था फिर। मेरा ख्याल है कि धरने के जो लवाजमात होते हैं, धरना बहुत मुश्किल काम है। धरना कोई आसान पॉलिटिक्स नहीं है। धरना जो 126 दिन का धरना था वो बड़ा ही मुश्किल धरना था। मैं 126 दिन उस धरने में था, और मेरी दयानतदाराना राय है कि अगर एक जुमला बोलकर आपके प्रोग्राम में जा रहा हूं, इसका सियासी हल ना निकला तो कोई और हल निकलेगा, और कोई लंबा अरसा नहीं है। मैंने 45 दिन, 15 दिन, 30 दिन दिए हैं। 45 दिन मेरी आखिरी डेट है। इसमें इसका हल निकलेगा, जो शायद सियासतदानों के लिए कोई इतना अच्छा पैगाम ना हो। लेकिन शेख साहब, आप खुद कह रहे हैं कि धरना वाकई एक पॉलिटिकली बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वर्कर चाहिए होता है, आम सपोर्टर नहीं आके धरने में बैठता। तो अब क्या उम्मीद है कि तैयारी करेंगे तो लोग निकल आएंगे? क्योंकि ऑलरेडी असद उमर साहब कह रहे हैं कि लिस्टें बन रही हैं कि किसने धरने में परफॉर्म किया, कौन लोग लेकर आया, कौन नहीं लेकर आया। तो अब क्या उम्मीद है कि 20 लाख लोग निकाल लेंगे? इसमें शहजाद आपको नहीं जाना चाहिए। अभी जिमनी इलेक्शन होंगे, उसमें पीटीआई हिस्सा लेगी। वो सियासी 20-30 शहरों में, लाहौर में की भी सीटें हैं, सियासत गर्म होगी। सियासत ठंडी नहीं पड़ रही। सियासत का जो टेम्पो है और जो लोगों की सोचों का अंदाज है, अगर शहबाज शरीफ और हमजा के अलावा कोई और ले आते तो शायद इतना रिएक्शन ना होता। क्योंकि 3.5 साल तक इमरान खान इनको चोर 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 और इनके पता नहीं मुसद्दक के सदीक क्या चपड़ासी और मसरूर चपड़ासी और पताशे आला और मसाले आला और दही बल्ले वाला, सो लोगों के ज़हन में ये बात उसने डाल दी है कि ये चोर है, और उसको निकालने के लिए जितनी मर्जी जद्दोजहद कर लें, ये आवाम में एक्सेप्टेबल नहीं है। इस मुल्क ने ठीक होना है और इसको ठीक करना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल है, इसमें अदारे शामिल हैं, और इसमें और वो जिम्मेदार शामिल हैं जिनकी मुल्क के साथ कमिटमेंट है कि इस मुल्क को ठीक होना चाहिए।
शेख साहब, पॉलिटिकल सोल्यूशन ही निकलना है ना, सियासतदानों ने फैसला करना है, क्योंकि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो कह बैठे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। फिर देखें, पाकिस्तान में बड़ी माजरत के साथ अर्ज करना चाहता हूं मैं कि निगरान हुकूमत जो होगी वो टेक्नोक्रेट भी हो सकती है, और दुनिया की कोई एजेंसी अपने मुल्क की तबाही और बर्बादी पर खामोश नहीं रहती। क्या M16 जो M16 जो है वो खामोश रहती है? क्या मोसाद खामोश रहती है? क्या KGB खामोश रहती है? क्या CIA खामोश रहती है? क्या किसी एक मुल्क के अदारे का नाम दे, भाई मुल्क है तो ये सारे लोग हैं। सो सब लोगों की मिल के जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को बहरान से निकालें, और गरीब जो मर रहा है, देखें ना, 20-20, 25-25 करोड़ का मेंबर, इससे बड़ा क्या आपने कौम के साथ मजाक किया है कि जिनकी फिल्में आप रोज सिंध हाउस में दिखाते रहे, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन दिखा रहे हैं आप सारा मीडिया कह रहे हैं ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। 4 दिन पहले आप सारे मीडिया दिखा रहे थे कि ये सिंध हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। सो लोगों में शऊर इतना आ चुका है कि वो, और रिमोट उनके हाथ में है। सो कोशिश करें कि रिमोट अगले चैनलों में ना जाए, कि अवाम की ख्वाहिश खबर बने। अवाम की ख्वाहिश और सोचों से हटकर जो खबर बनेगी उसकी कोई हैसियत नहीं। शेख साहब, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजा रियाज का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना, ये तो एक ऐसा फैसला है जिसको कोई कबूल नहीं करेगा, और इसकी कोई मंतक नहीं नजर आती। 1000 साल में कोई मिसाल दे, 1000 साल की सियासत में आप मिसाल दें, कोई इसकी मंतक नहीं नजर आती। 1000 साल की सियासत में मिसाल दें कि जिनको उम्र कैद हुई हो उनको आप फेडरल मिनिस्टर बना दें, बेल पे हों। सारी काबीना की लिस्ट बनाएं और बनाएं कि उसमें कितने लोग बेल पे हैं। निगरान टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना के इलेक्शन कराएं। अच्छा, और वो 3 महीने की केयरटेकर सेटअप होगी या तवील अरसे की होगी? होनी तो 3 की चाहिए, हालात पे डिपेंड करता है। अच्छा शेख साहब, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2016 में हमने ये मनाजिर देखे कि जब ने इसी तरह धरने की कॉल दी थी, इस्लामाबाद बंद करने की, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, पकड़ दकड़ हुई, बहुत सारे लोग, इमरान खान खुद बनी गाला से नीचे नहीं आ सके, लेकिन आपको हमने देखा कि आप मोटर बाइक पे बैठे और आप रावलपिंडी की गलियों से होते हुए कमेटी चौक पहुंचे, वहां पे जियो की DSNG के ऊपर बैठ के आपने खिताब भी किया, सिगार भी पिया वहां पर। इस दफा लोग कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब नजर नहीं आए। क्योंकि मैंने सिगार नहीं पिया, मैं पूरे 3 बजे पहुंचा। हाँ। पूरे 3 बजे पहुंचा रैली में। मुझे 2 दफा कोरोना हुआ, मेरे लेंसेज का मसला है, मैं रात बहुत देर तक वहां खड़ा नहीं रह सका। और आप पहुंच गए थे यहाँ डी चौक के पास? ऑफ कोर्स मेरे लेंसेज डैमेज हुए हैं, मुझे 2 दफा कोरोना हुआ है और मैं ऑक्सीजन पे गया हुआ हूँ। और मैंने तकरीर की जो आपके चैनलों पे भी लाइव की। मैंने 3 बजे की बजाय 3 बजे का मैं वक्त देता हूँ, मुझे ये वक्त अच्छा लगता है, मैंने 2:45 बजे खिताब किया। वो लाल हवेली वाला? जी हाँ, वो सारे चैनल्स ने दिखाया। मेरा टाइम 3 बजे था, सारा मेरा रास्ता 3 बजे के लिए रोका गया। जो इमरान खान कहते डी चौक पहुंचे, डी चौक मैं डी चौक आया, मैं रात इतनी देर तक नहीं रह सकता। अच्छा, तो ये खबरें जो आ रही है कि इमरान खान साहब आपसे खफा है, कंटेनर पर नहीं आने दिया, ये क्या बातें हैं? नहीं, उन्होंने मुझे कहा जितना प्यार इस वक्त है मेरा शायद पहले कभी भी ना हो। और मैं इमरान खान की पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, मेरी अपनी पार्टी है और मैं एक टिकट की सियासत करता हूँ और कलम दुआत पे इलेक्शन लड़ता हूँ। जी, कल किसी सहाफी ने जब सवाल किया, उन्होंने कहा कि शेख रशीद बहुत सीनियर सियासतदान है, वो अपना जवाब खुद ही देंगे। मैं यही उन्होंने जवाब दिया ना, खूनी का उस सवाल किया कि खूनी, मैं अब भी समझता हूँ 5 बंदे खूनी होता है। लोगों के नजदीक 5 बंदे मर जाना इस मुल्क में मामूली बात है, मेरे नजदीक खूनी बात का मतलब यही था कि बंदे मर जाएंगे। 5 की तस्दीक वैसे नहीं हो रही, क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर्स के हवाले से भी कहा जा रहा है 2 या 3 गालिबन पुलिस ऑफिसर्स थे, उनको मिलाकर अफसरों की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो पुलिस अफसरों ने जो ये सलूक किया है और जिस तरह की वीडियो वायरल हुई है, उसने तो इस हुकूमत का सत्यानाश कर दिया। और पहली दफा जो है रेंजर्स ने भी, आज तक मेरी जिंदगी में रेंजर्स ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, रेंजर्स ने भी ताकत का इस्तेमाल किया जो मुनासिब बात नहीं है। तो शेख साहब आप बताइएगा कि अब अगर लॉन्ग मार्च उसी वक्त होगा जब सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी कि आपको आने दिया जाएगा, या राना सनाउल्लाह जो इस वक्त कामयाब हो गए, पंजाब से लोग नहीं निकले, तो वो और आप ही के बयान को बुनियाद बनाते रहे कि खूनी मार्च है, हम नहीं आने देंगे, तो क्या वापस राना सनाउल्लाह कामयाब होंगे या आप लोग कामयाब होंगे? आपने सारी ऐसी खाम का मेरा मूड खराब कर रहे हैं। 22 अफराद के कातिल को उन्होंने, जिसको मैं नहीं कहता शेर अली कहता है, और जिसने फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी,
और जो कुछ उसने मिनाजुल कुरान वालों के साथ किया, बजाय तो ये नजर आता है कि ये एक दिन की सियासत नहीं है। हम चले जाएंगे, हमारे बाद भी लोगों ने सियासत करनी है। और मैं आपको ये यकीन से कहना चाहता हूं कि जो ये सोचे बैठे हैं वो नहीं हो रहा। मैं इतलात पर मबनी ये बात कह रहा हूं कि जो ये सोचे बैठे हैं वो नहीं हो रहा। बिलाखिर इन सब लोगों को बैठना चाहिए और इलेक्शन की डेट का ऐलान करना चाहिए। सही शेख साहब, एक ऑडियो कल लीक हुई है और उसमें आसिफ अली जरदारी साहब और मलिक रियाज साहब मुबैना तौर पे बात कर रहे हैं और मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि पैचअप कर ले, जरदारी साहब कहते हैं कि आप पॉसिबल नहीं है। ये ऑडियो जेन्युइन है? मुझे नहीं पता। मैं मलिक रियाज साहब के वालिद से मलिक आशिक हुसैन को जानता हूँ, क्योंकि ये सैदपुर रोड पर रहते हैं और हमारी लाल हवेली सैदपुरी गेट पे है। सो मैं ये 11-12 भाइयों में से ये बातें ऑडियो वीडियो रोज लीक होती है, मुझे नहीं पता ये ठीक है। ये साहब ये बात दुरुस्त है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोटिंग से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब राब्ता कर रहे थे आसिफ जरदारी से कि पैचअप कर लें, जिस वक्त वो पब्लिकली आके उनको कह रहे थे कि मेरे बंदूक के निशाने पे इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वक्त से पहले पता था। ये नहीं मुझे पता कि राब्ता कर रहे। देखें, जो मेन लीडर होता है, मेन सियासतदान होता है, उसकी एक अपनी सियासत और स्ट्रेटजी होती है, वो हर एक के पास नहीं होती। और मैं उसके साथ हूँ और मैं उसकी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। आपके प्रोग्राम में अक्ल के अंधों को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जो बार बार ये कह रहे हैं कि हम 1 साल पूरा करेंगे, इनका बाप भी 1 साल पूरा नहीं कर सकता। ये हाथ आसमान पे लगाएं या पांव जमीन पे करें, ये नहीं होने जा रहा। मैं इतला पे मबनी कह रहा हूँ, ये नहीं होने जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे अगर जरूरत पड़ी तो इमरान खान दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। वो कह रहे हैं कि जो लोग मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने आने वाले मार्च के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया, राय अपनी अपनी थी, लेकिन उस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लॉन्ग मार्च होगा। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और रियल स्टेट टाइकून मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो लीक ने इमरान खान की सियासत और इनके साजिशी बयानिए पर मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। हुकूमत इस ऑडियो लीक के बाद इमरान खान पर एनआरओ मांगने का इल्जाम लगा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ऑडियो लीक को जाली करार दे दिया है। अहम बात यह कि मारूफ बिजनेस टाइकून मलिक रियाज वो शख्स हैं जिनका मुल्की सियासत के अहम मामलात में किरदार सामने आता रहा है और मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनके करीबी ताल्लुकात भी रहे हैं। और जब इमरान खान वजीर आजम थे उस वक्त उनके इमरान खान से भी करीबी ताल्लुकात की खबरें सामने आती रही हैं और इमरान खान से इसी करीबी ताल्लुक की वजह से कल लीक होने वाली ऑडियो कॉल को अहम करार दिया जा रहा है, जिसमें मलिक रियाज आसिफ अली जरदारी से कहते हैं कि सर आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, खान की तरफ से मुझे बड़े मैसेजेस थे कि मैं आपके साथ पैचअप करवा दूं। आज तो इसने बहुत से मैसेजेस किए हैं। मजीद सुनिए कि इस ऑडियो लीक में, इस मुबैना ऑडियो लीक में जरदारी और मलिक रियाज के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई। हेलो सर। वालेकुम खैरियत सर। बस बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नजर में गुजार दूं। अब इम्पॉसिबल है। आसिफ अली जरदारी मुबैना तौर पे मलिक रियाज को ये जवाब दे रहे थे। इस मुबैना ऑडियो लीक पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज अपने बयान में कहा है कि ये वाली ऑडियो टेप इमरान खान की असलियत और दौरे मयार को बेनकाब करती है। अपने दावों के बरक्स उन्होंने खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एनआरओ मांगा। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी गढ़ी गई, इनका झूठ बेनकाब हो चुका है। इसके अलावा मरियम नवाज ने भी आज जलसे में साबिक वजीर आजम इमरान खान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें इमरान खान आसिफ जरदारी के पैर पकड़ रहे हैं। कहा जा रहा था डट के खड़ा है कप्तान, मगर असल में पैरों में पड़ा था कप्तान। एक ऑडियो टीवी पर लीक हुई, जरदारी साहब के पांव पड़ रहा था। जब इसने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है तो लोगों को कहता रहा डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन उस वक्त असल में पांव पड़ा था कप्तान।
नून लीग इस मुबैना ऑडियो लीक की बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ एनआरओ मांगने का बयानिया बना रही है, मगर अहम बात यह है कि अब तक आसिफ अली जरदारी या मलिक रियाज ने खुद इस ऑडियो की तस्दीक या तरदीद नहीं की है और ना ही इस पर कोई वजाहती बयान जारी किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ऑडियो को जाली और डॉक्टर्ड करार दिया है। बेबुनियाद, डॉक्टर्ड, और हम उसको तस्लीम ही नहीं करते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब किसी टाइकून से गुजारिश करें कि मेरी आसिफ अली जरदारी से कोई राब्ता करवा दो या कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग करवा दो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एज वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी कह रहा हूँ, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। शाह महमूद कुरैशी ने इस ऑडियो लीक को जाली करार दिया है। इस ऑडियो के हवाले से कहा जा रहा है कि यह ऑडियो तहरीक अदम एतमाद मंजूर होने से पहले की है, और अगर यह वाकई उस वक्त की ऑडियो है तो उस वक्त तो इमरान खान अपनी हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश का बयानिया बना रहे थे, तहरीक अदम एतमाद को हक और बातिल की जंग करार दे रहे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मुनर्रिफीन को खरीदने के इल्जामात लगा रहे थे। और इसलिए हैरत की बात यह है कि क्या इमरान खान, जिन पर जमीर खरीदने और साजिश के इल्जामात लगाए जा रहे थे, क्या उन्हीं से सियासी पैचअप की कोशिशें भी कर रहे थे? प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आज चारसदा में वर्कर्स कन्वेंशन से बात करते हुए दोबारा कहा है कि वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करें और पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दें। कल भी उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं कि क्या किसी सियासी जमात को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है या नहीं। और कल ही मरियम नवाज ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो गैर जानिबदार रहे, यानी कि दोनों जमातों की तरफ से अब प्रेशर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर डाला जा रहा है। क्या होने जा रहा है? क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च करेंगे और क्या हुकूमत दोबारा उनके लिए रुकावटें खड़ी करेंगी? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने दोबारा ये कहा है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे अगर 6 दिन के अंदर उनको इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। वो कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हूँ अगर इलेक्शन करवाने की तारीख देनी है, वरना वो दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। तारीख उन्होंने नहीं दी है, लेकिन अगर दोबारा लॉन्ग मार्च करते हैं तो अब वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन डालने जा रहे हैं कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने दिया जाए, जैसे पहले रुकावटें खड़ी की गई, जो पकड़ धकड़ की गई, वो ना की जाए। नहीं, उन्होंने ये लॉन्ग मार्च के सिलसिले में जो आज उन्होंने तकरीर की है चारसदा में, ये पीसफुल लॉन्ग मार्च की स्पीच है। इससे पहले जो वो पूरा 1 महीना पूरे पंजाब में और बाकी जगहों पे जो जलसे करते रहे हैं, वहाँ पे वो लॉन्ग मार्च की जो तारीफ़ करते रहे हैं, वो कोई डेमोक्रेटिक या कोई पीसफुल लॉन्ग मार्च था? वो लोगों को जो है वो फितना और फसाद की जो है वो दावत देते रहे हैं। वो यहाँ पे आके हुकूमत को उठा के बाहर फेंकने की जो है वो बात करते रहे हैं। तो इस फितने और फसाद मार्च को जो है हर कीमत पे रोका जाना चाहिए था, रोका गया है। और अब भी जब ये आएंगे तो पहले से ज़्यादा मौसर कुव्वत के साथ और हिकमत अमली के साथ इसको जो है वो रोकेंगे। राजा साहब, पहले भी आप लोगों ने अनरेस्ट नहीं क्रिएट किया, क्योंकि जिस तरह पकड़ धकड़ की पंजाब में, उस वक्त तो कोई ऐसा नहीं था कि रेड जोन में पहुंच गए हैं, ना रेड जोन में पहुंचने का ऐलान किया था। उस वक्त तो वो आपसे बल्कि जगह मांग रहे थे, H9 में दे दें, आपने कहा नहीं देंगे जगह, पकड़ धकड़ करना शुरू कर दी। तो आगाज नहीं, तो हमें इनके इरादों का इल्म था। जब ये कह रहे थे कि ये खूनी मार्च होगा, ये कह रहे थे लोग अपने आप को आग लगा लेंगे, हम इनकी जो मीटिंग्स होती हैं और उसमें जब ये तैयारियां कर रहे थे तो हमें उनकी पूरी खबर थी। ये कभी भी इनका ये इरादा नहीं था कि ये H9 में आके जो है वो जलसा करके वापस जाएंगे। इनका इरादा यही था कि ये डी चौक में पहुंचेंगे और डी चौक में पहुंच के जो है ये रेड जोन को ब्रेक करेंगे। और रेड जोन जब ब्रेक होगा तो फिर आगे जो बिल्डिंग्स हैं, जो सिंबल ऑफ स्टेट हैं, वो या तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी या वहाँ पे जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है वो एक्शन करेंगे और उस एक्शन के नतीजे में जो है वो डैमेज होगा। और दोनों सूरतों में ये बेनिफिशरी यही होंगे। इनका पहले दिन से ये इरादा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इनको इतनी सपोर्ट दी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जी इनको जलसे के लिए जगह दी जाए, इनके रास्ते खोल दिए जाएं, इनको रोका ना जाए, इनको रिहा कर दिया जाए, उसके बाद तो ये निकले हैं। वरना तो सुबह से यहाँ इस्लामाबाद में 100 बंदा नहीं निकला, रावलपिंडी में 50 बंदे नहीं निकले। जो रुकावटें वो हटा दें, आप लोगों ने नहीं हटाई रुकावटें, इन्होंने खुद हटाई। फिर लिबर्टी चौक पे रात को 8-9 बजे फैमिलीज वहां पे थी, वहां पे भी शेलिंग हुई। इस्लामाबाद में मुझे बताएं कि जब ये इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे थे,
कहाँ पे रुकावट थी? वरना अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म ना होता तो हम इनको KPK से जो है वो आने के बाद, वहाँ की रुकावटों के बाद यहाँ पे भी मौसर तौर पे इनको रोकने की जो है वो हिकमत है। लेकिन जैसे लेकिन लिबर्टी जब चौक पे 8-9 जब बजे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आ जाएं वहाँ पे, लेकिन इन्होंने फिर क्या किया? इन्होंने कहा नहीं है इमरान खान साहब ने कि जी सुप्रीम कोर्ट कौन होता है हमें बताने वाला, का हमने कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा मैं तो था, लेकिन डी ये चौक बात में दुरुस्त है, जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के फवाद ऑर्डर चौधरी के ने बाद भी ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इमरान खान मुसलसल कह रहे थे कि मैं डी चौक की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत को भी पाबंद किया था कि ये गैर जरूरी शेलिंग ना करें, पकड़ धकड़ ना करें। लिबर्टी चौक पे फैमिलीज थी 8-9 बजे, आप लोगों ने वहाँ पे भी शेलिंग की, वो तो रेड जोन नहीं था। नहीं तो अगर ये डी चौक में जो है ये इनके आने से पहले डी चौक जो है वो पैक होता, ऊपर से ये आते तो फिर रेड जोन ब्रेक ना होता। वो अगर हमने खाली करवाया है तो खाली करवाने के लिए हमारे पास तो एक ही हथियार था ना, हमारे पास टीयर गैस थी, शेलिंग थी, वो हमने की है और उसके बाद जो है वो डी चौक जो है वो खाली हो गया। अगर वो खाली ना करवाया जाता तो मैं समझता हूँ कि जिस तबाही की हम बात कर रहे हैं या जिस तरह से ये यहाँ पे जो है वो अफरा तफरी और अनारकी फैलाने के लिए आ रहा था, तो उसमें ये कामयाब हो तो जाता। राना साहब, उस दिन भी आपने ये कहा 2 रोज पहले कि अब इमरान खान को एंटर नहीं होने देंगे इस्लामाबाद, लेकिन अगर ये पिटीशन लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट इनको इजाजत दे देती है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, रेड जोन में नहीं आएंगे, एक जगह पे महदूद रहें, वहां पर आपने धरना देना है, जलसा करना है, जो करना करें, लेकिन पीसफुल होगा और एक मखसूस जगह पर होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी ये पिटीशन एक्सेप्ट कर लेती है पीसफुल प्रोटेस्ट की, फिर आप क्या करेंगे? इसकी गारंटी क्या होगी? यानी कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, ऑर्डर होगा सुप्रीम कोर्ट का, बिस्मिल्लाह सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी ले ले। तो फिर आप नहीं रोकेंगे हमें वहाँ से? अपनी अदालत उज़्मा के ऊपर जो है वो पूरा एतमाद है। अदालत उज़्मा इस बात की जो है वो गारंटी ले ले इनसे कि ये बिहेव करेंगे और उनके फैसलों के ऊपर जो है वो अमल करेंगे, तो हमें फिर कोई एतराज़ नहीं है। फिर क्योंकि उसके नतीजे में अगर कोई वायलेंस होती है जी। तो वायलेंस की फिर जिम्मेदारी वायलेंस करने वालों पे होगी या गारंटी देने वायलेंस वालों पे होगा तो होगी। फिर तो हुकूमत हरकत में आएगी, रिट ऑफ द स्टेट हुकूमत तो नहीं फिर चैलेंज किस तरह किया से जा हरकत सकता। में आएगी? जब ये लोग जो हैं ये जो है वो पूरी सहूलत के साथ शहर में दाखिल हो जाएंगे और दाखिल होने के बाद फिर जो है ये वायलेंस पे आएंगे, तो फिर उस वायलेंस को कौन रोकेगा? वो वायलेंस फिर नहीं रोकेगी। यही मेरा पहले भी ये इस्तदलाल है, अब भी मेरा है कि अगर आप हमें इजाज़त दें, हमें काम करने दें, हमें अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो अपने तरीके से अदा करने दें। अब KPK से हमने इनको रोका, ये किसी कीमत पे नहीं आ सकता था। सिर्फ हुआ ये कि जो GB का जो चीफ मिनिस्टर है वो ऊपर से आया, उसके साथ पुलिस फोर्स थी, उसके साथ मुसल्ला लोग थे, उसने जाके ऊपर से इधर आके फिर दोबारा वो पेशावर को गया और वो सैंडविच कर दिया फोर्स को जो है उन्होंने सैंडविच करके, तो वहाँ पे फिर इनको मौका मिला और उन्होंने वहाँ में रुकावटें हटाई। अब हम इस बात का जो है, अब पहले से हम इन चीज़ों को सबको हमने इसको मैयर कर लिया है। अब हम देखेंगे कि वो GB से कैसे निकलते हैं। पहले भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई लेके गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहाँ पे जो रिमार्क्स थे उसमें ये कहा गया कि हो सकता है इमरान खान को ये पैगाम नहीं पहुंचा हो दुरुस्त तरीके से कि डी चौक पे नहीं आना है। नहीं, कैसे नहीं पहुंचा होगा? इसकी क्या एविडेंस है? ये तो आप जज साहब से पूछे, उनकी सुप्रीम ऑब्जर्वेशन कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ बेंच को जी। इस बात के ऊपर हमें कहना नहीं चाहिए था कि हम एविडेंस पेश करते। इसको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो करते ना अटॉर्नी जनरल साहब वहाँ पर पेश, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बात की है, लेकिन वो बात सुनी नहीं गई। लेकिन हम इस बात को मैं ये बात जो है वो कहने में मुझे कोई जो है वो हेजिटेशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को हमें सुनना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसने की है। इसने ऐलान कहा कि मैं डी चौक में जाऊंगा, मैं वो H9 या E9 में नहीं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि हमने दरख्वास्त दी है, वो हमें बुलाते, हम वहाँ पे एविडेंस पेश करते। अगर एविडेंस ना पेश करते तो फिर हमारी दरख्वास्त जो है उसको ना सही। लेकिन अब अगर ये इस तरह से इनकी हौसला अफजाई हुई है, यानी शरपसंद नासर जो मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहता है, जो इस मुल्क को जो है वो यानी कौम को तकसीम करना चाहता है, नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहता है, इसकी हौसला अफजाई हुई है इस बात से। तो राना साहब, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला उठाती है तो आप लोग यही वहाँ पे प्ली लेके जाएंगे कि इनको इजाज़त ना दी जाए, लेकिन फिर भी इजाज़त दे दी तो फिर आप इनको प्रोटेस्ट करने देंगे? जी, अगर इजाज़त दी जाएगी तो हम वहाँ पे इसके बावजूद हम वहाँ पे ये कहेंगे कि इनको इजाज़त जो आपने दी है ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, ये कभी डिसिप्लिन नहीं रहेंगे। अगर इनको शहर में दाखिल होने दिया गया तो ये वायलेंस पे आएंगे और ये रेड जोन जो है वो ब्रेक करेंगे। अब इस बात के क्या इम्कानात हैं राना साहब के लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ना पड़े और इससे पहले नून लीग ये डिसाइड कर ले? बेशक इनके प्रेशर में तो आप कह चुके हैं कि हम नहीं करेंगे, और अगर इनके प्रेशर में आप करेंगे तब भी आप यही कहेंगे कि इनके प्रेशर में नहीं करें, लेकिन इस बात के क्या इम्कानात है
कि नून लीग इस बात का ऐलान कर दे कि हम जून में हुकूमत ख़त्म करने जा रहे हैं और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इलेक्शंस हो जाएंगे? नून लीग के पास ये इख्तियार ही नहीं है। ये इत्तेहादी गवर्नमेंट है और इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का एक फोरम है। वो फोरम जो है वो फैसला करता है। अगर नून लीग ने फैसला करना होता तो शायद जो है वो बहुत पहले फैसला हो जाता है। चलो मैं सवाल तब्दील कर देता हूँ। हुकूमत, क्या इम्कान है कि हुकूमत ये फैसला कर ले कि हमें हुकूमत ख़त्म करनी है, असेंबली डिसॉल्व करनी है? नहीं, देखें, वो फोरम जो है वो फैसला तो कर सकता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो ये फैसला नहीं कर सकता। इम्कानात वो कितने हैं कोई इस वक्त? भी फैसला कर सकता है। नहीं, कर तो कुछ भी सकता लेकिन है। मैं समझता हूँ कि इस फसादी मार्च की आड़ में जो है ये अपनी टर्म जो है वो डिक्टेट कर रहा है पूरी कौम को, और ये समझता है कि ये पाकिस्तान ये इसका मुल्क है। ये इस्टेब्लिशमेंट को भी धमकियाँ, चीफ जस्टिस को भी धमकियाँ और सियासी जमातों को भी कि ये नहीं करोगे तो मैं ये करूँगा, ये नहीं करोगे तो मैं ये करूँगा। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की ब्लैक मेलिंग को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है। इसको नहीं अपना एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। बाकी ठीक है, सियासी तौर पे बैठ के बातें होती हैं, सियासी तौर पे बैठ के इमरान खान साहब ने उस दिन लेकिन कहा, ये बंदा तो सियासतदान ही नहीं है। नहीं, खान साहब ने उस दिन ये तो एक फितना है और इसको जो है वो रोका जाना चाहिए। अगर ये सियासतदान हो तो आप मुझे बताएं कि 4.5 साल 3.5 साल इसने हुकूमत की है, इसने तो अपोजिशन पे हाथ नहीं मिलाया। ये तो अपोजिशन को कहता है कि उनको यानी उनके साथ गुफ्तगू करने को जो है वो ये गलत समझता है। लेकिन दो रोज़ पहले उन्होंने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, मुज़ाकरात हम पहले भी करते आए हैं और इस बात पे मुज़ाकरात हो सकते हैं कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। क्या नून लीग का कोई इंटेंशन है इनसे मुज़ाकरात करने का? देखिए जी, मेरी जमात अगर इस बात के ऊपर गौर करेगी तो मेरी राय ये होगी कि इसकी ये जो इसकी मिथ है ना, ये जो समझता है कि मैं इस तरह से कर सकता हूँ, इस तरह से कर सकता हूँ, इसकी किसी मशरूत अपना जो है वो कंडीशन पे इसके साथ बात नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल जमहूरी तरीके से, ये एक जो है वो रिस्पेक्टेबल तरीके से जो है वो बात करे, बिल्कुल इसके साथ बात की जाए, जो बात मानने वाली वो मानी जाए। लेकिन ये इसकी जो धौंस है और धांधली है और ये जो स्पीचेस करता है, आप मुझे बताएं कि आज 4 सदा में जो इसने बातें की हैं वो किसी सियासतदान के या किसी लीडर के जो है वो करने वाले साहब दो ऑप्शंस हैं आपके सामने। या तो अगर आप समझते हैं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च के बाद कमज़ोर हो गया है तो आप फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाएं, या आप ये फैसला करें कि हम हुकूमत चलाने जा रहे हैं। ज़्यादा बेहतर सियासी फैसला क्या होगा? इनिशिएटिव आपके पास है इस वक्त, अगर आप समझते हैं कि वो कमज़ोर है। ताकतवर कभी भी नहीं था, ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोर शराबा है। वो जो ट्विटर और जो पोस्टें लगाती है, ये उनका सारा मामला था। ये कभी भी ताकतवर नहीं था। साहब, अगर मामला खाली ये होता ना तो फिर आप पे इलेक्शन का दबाव नहीं आ रहा होता ना कि इलेक्शन कॉल कर दे, आप पे दबाव नहीं आ रहा होता। नहीं, देखें, इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं तो दबाव क्रिएट कर रहे हैं ना वो। नहीं, इलेक्शन जो है, देखें, ये इलेक्शन ईयर है। यानी मामला ये है कि इस टर्म का ये इलेक्शन ईयर है और मेरी पार्टी में और मेरी लीडरशिप में और मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ के जहन में ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। सही। ये इलेक्शन ईयर है, हमें इनका गंद जो है ये साफ़ करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि उसके बाद इत्तेहादी जमातों ने, उनकी भी वजूहात थी, इसकी डिक्टेशन, इसकी ये इस किस्म की धमकियाँ, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर ये साहब, एक तो उन्होंने कहा ये नैब अमेंडमेंट जो की हैं उसके खिलाफ भी पिटीशन लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जो ईवीएम आप लोगों ने कोई अमेंडमेंट नहीं की उसमें, नहीं की। हाँ, हम ऑर्डिनेंस था, सुन लें जी, हर वो अमेंडमेंट जो कोर्ट्स ने कहा, ठीक, हाई कोर्ट ने कहा, अतर में नल्ला साहब का फैसला पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ लें, जो उन्होंने कहा कि इस काले कानून में ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, सिर्फ वो की है। हमने अपनी तरफ से कोई अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट तो की, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, कोर्ट्स के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जो 3 अमेंडमेंट्स कही थी कि जी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन में होना चाहिए ना कि मुलजम के ऊपर, वो किया है। यानी हर वो अमेंडमेंट की है जो कोर्ट्स ने कहा, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा, इसके अलावा को अपने पास से हमने कोई अमेंडमेंट नहीं इन 2 पिटीशंस के अलावा ईवीएम भी उसमें है। वो कह रहे हैं कि जो नैब चेयरमैन आप तैनात करना चाहते हैं नया, उसके खिलाफ भी जाएंगे, क्योंकि एक तरफ वजीर आजम है जिन पे खुद करप्शन के केसेस हैं, आपकी काबीना में लोगों के ऊपर करप्शन के केसेस है, और दूसरी तरफ राजा रियाज साहब को आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनवा दिया है, जो कि आपके साथ खुद खड़े हुए थे सिंध असेंबली में। आपके टिकट के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ कैसे खड़े थे? आपके टिकट के उम्मीदवार हैं, सुन लेना, उम्मीदवार तो जब इलेक्शन उसी बात है ना। और अगर आप ये कहें कि राजा रियाज जो है वो हुकूमत के खिलाफ पहले से खड़ा था, हम उसके साथ खड़े हुए हैं, वो कोई हमारी वजह से हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। पहले से खड़ा हुआ था, इसका मतलब आपके मौक़िफ़ पे खड़ा नहीं, हुआ था। हमारे मौक़िफ़ पे नहीं खड़ा था, उनका अपना मौक़िफ़ था। मौक़िफ़ तो एक ही था ना। नहीं, बात सुने ना,
अगर एक बुराई को आप भी कहते हैं कि ये बुराई है, मैं भी कहता हूँ ये बुराई है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर दरमियान राजा कोई- रियाज साहब ने कहा है कि फैसलाबाद में मैं टिकट नून लीग का लूंगा। चले जी, वो जब इलेक्शन आएगा तो अगर तो वो मतलब लेना चाहेंगे तो वो देखी असेंबली जाएगी। में खड़े होके एक तरफ वो झोली फैला रहे होंगे नून लीग से, शहबाज शरीफ से कि मुझे टिकट दे दो, और दूसरी तरफ से वो नहीं, मुखालफत भी कर रहे असेंबली होंगे। में तो कोई टिकट का फैसला नहीं होना, नहीं होगा, टिकट नहीं, का तकरीर तो फैसला करता जब है ना। टिकट लीडर ऑफ द गवर्नमेंट आएगी ऑपोजिशन उस तकरीर वक्त करते की हुए, बात है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तकरीर करते हुए हिस्ब इख्तिलाफ के बतौर हिस्ब इख्तिलाफ अपनी झोली फैला के टिकट भी मांग रहा होगा नहीं, शहबाज शरीफ साहब से। मामला वो क्या ये क्या है- ऑपोजिशन नहीं, करेंगे सर? मामला ये है कि झोली फैलाने की या टिकट मांगने की वो जगह ही नहीं है। वो जगह जो है वो अपना मौका पेश करने की है, और अपोजिशन जो है वहाँ पे जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं कि वो किसी के जो है वो नरगे में आने वाले लोग नहीं, वो बड़े इंडिपेंडेंट लोग हैं। आप ये देखेंगे टिकट मांगने वो वाला अपनी कैसे नहीं, इंडिपेंडेंट सुन हो लेना, सकता है राना होते साहब? हैं इंडिपेंडेंट, पार्टियों में इंडिपेंडेंट होते हैं। हमने अपनी पार्टी से टिकट नहीं लेना। आप तो पार्टी में है ना, वो पार्टी में नहीं है तो ना। हम अपनी हम किसी वो तो बात जगह के बनाना ऊपर चाह रहे हैं पार्टी किसी में। बात में अपनी पार्टी के साथ अपनी राय का इजहार नहीं करते। अच्छा, तो वो बड़े वैसे इंडिपेंडेंट लोग हैं, नूर सियासत- आलम हो गया, सियासत- राजा रियाज हो सियासत गया, में बाकी थोड़ा लोग सा मेरे ख्याल हैं से वो कम से इंशाल्लाह कम ताला मैं आपको बता दूं, इतना बड़ापन इनसे दिखाएं बेहतर कि जो अपोजिशन चीज़ करेंगे। गलत हो रही है उसको इनसे admit करें। बेहतर अपोजिशन करेंगे। नहीं, जो चीज गलत हो रही है उसको एडमिट करें ना। वो इमरान खान कौन सा आपसे टिकट मांगना जा रहे हैं जो उनसे बेहतर वो कर लेंगे? राजा नहीं रियाज तो आप इमरान खान मलक रियाज से क्या मांग रहा था? क्या मांग रहा था? वो कह रहा था कि मेरा कॉम्प्रोमाइज करवा दो। ये दुरुस्त है ऑडियो? तो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। दुरुस्त है बिल्कुल। 100% दुरुस्त है। अच्छा। उन दिनों में भी जरदारी साहब ने ये बात इशारतन की थी कि जी हमें जो है वो कहा जा रहा है। तो ये कंप्रोमाइज़ जो है ना, ये तो फिर सारी चीज़ें इस तरह से तो फिर चलती हैं ना। सही। राजा साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि ऑडियो जेन्युइन है, ये कब की है और कब जरदारी साहब ने कहा था कि ये बातचीत हो रही है और हमें पैगामात पहुंचाए जा रहे ये हैं? उन्हीं दिनों की बात है जिस दिन गालबन MQM जो है वो हमारे साथ फैसला हो गया था या करने जा रही थी, क्योंकि वो एक टाइम था कि जिस दिन पहले दिन इमरान खान साहब को ये एहसास हुआ कि मैं अब जा रहा हूँ। यानी कि उस 30 वक्त मार्च उसने के फिर- आसपास की, 3 अप्रैल को पहला वोटिंग का दिन था जिस दिन सूरी साहब ने जो है वो फिर आर्टिकल 5 लगा जिस दिया दिन था। MQM ने फैसला किया, I क्योंकि think- जिस दिन MQM ने फैसला किया वो उस दिन जो है वो द गेम वाज ओवर। अच्छा, और ये जरदारी साहब से क्यों उस वक्त उम्मीद लगाएंगे कि उनको रिलीफ मिल जाए या जरदारी साहब पीछे हट जाए, पैचअप कर ले 3 दिन पहले? हो सकता है उन्होंने कहा हो कि जरदारी साहब के मामलात में जो है वो हम उनको रिलीफ दे दें या कोई और उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें सिंध गवर्नमेंट के हवाले से। तो क्योंकि इस निज़ाम में क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले तो ये मालूम नहीं था ना कि आगे चलता है, ब्रेक होता है, इलेक्शन होता है, क्या होता है। तो उस सूरत हाल में जरदारी साहब का या पीपल्स पार्टी का जो स्टेक था कि वो सिंध में भी गवर्नमेंट में बैठे थे, तो इसलिए उनसे उन्होंने समझा कि उनकी बात, हमारी बात उनकी समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगी। सही। राजा साहब, ये फैसला हो चुका है कि नैब चेयरमैन जो है वो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब को लगाया जा रहा है? नहीं, देखें अभी ये फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन जो नाम अंडर कंसिडरेशन है उनमें ये एक बड़ा ही मोतबर नाम है और बहुत वो बड़े इंडिपेंडेंट और बड़े मेरिट पे फैसले करने वाले वो जज रहे हैं। तो अभी फैसला मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि अगले 1-2 दिनों में हो जाए, लेकिन ये नाम उनमें ऑपोजिशन मुत्तफिक है इस पर? सॉरी, हुकूमत तमाम इत्तेहादी? मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस अभी जो है वो चल रहा है। नाम आपने दिया है, जरदारी साहब ने दिया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी दिया है। ये वो इंडिपेंडेंट नाम है, ऐसे नाम हैं जिनके मतलब देखिए ना, इससे पहले जो नैब चेयरमैन था कहीं से तो आया होगा वो ना, भी सबको एक साथ नहीं, तो हाथ नहीं आ कहीं सकता से ना। नहीं आया, अच्छा आदमी था, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। उसकी उन्होंने वीडियो निकाली और उसके बाद फिर उससे सारे गलत काम लेते रहे। हमें ऐसा बंदा चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट हो, जो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो उस हवाले से अगर इस नाम को आप गौर करें तो ये नाम ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।